हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं का एक टॉपिक है मंडल आयोग, उसको समझेंगे। अगर हम इसकी भूमिका में देखें तो जो मंडल आयोग है उसकी स्थापना 1 जनवरी 1979 को जो जनता पार्टी की सरकार थी उसके द्वारा की गई थी। उस टाइम के अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना, कि उन वर्गों की पहचान करना जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल रहे थे। मंडल आयोग का दूसरा नाम दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। मतलब जो मंडल आयोग है उसको दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। इसकी मुख्य सिफारिशें, जो मंडल आयोग था उसने 1980 को अपनी जो सिफारिशें हैं वो जारी करी थी। इसमें 3 प्रमुख सिफारिशें थी। अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान की जाए। मंडल आयोग ने ये कहा था कि जो अन्य पिछड़े वर्ग है उनको एक जाति के रूप में पहचाना जाए। फिर दूसरी सिफारिश थी सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं और शैक्षिक संस्थान है जैसे स्कूल कॉलेज, उन सब में अन्य पिछड़े वर्ग है, ओबीसी है, उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तीसरी सिफारिश भूमि सुधार से संबंधित थी। 13 अगस्त 1990 को राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उन्होंने मंडल आयोग की एक सिफारिश जो सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में 27% आरक्षण को लेकर थी, उसको लागू किया। जब ये सिफारिश लागू की गई तो इसके चलते बहुत विरोध किया गया इसका, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें कई याचिका दायर की गई। अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 27% आरक्षण के विरुद्ध कई लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसमें एक प्रमुख याचिका थी इंदिरा साहनी द्वारा दायर की गई। इसे इंदिरा साहनी केस कहा जाता है। इंदिरा साहनी केस में जो सर्वोच्च न्यायालय थी उसने 1992 में अपना फैसला सुनाया था कि अन्य पिछड़े वर्ग को जो सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में जो 27% आरक्षण दिया गया है वो सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। तो मंडल आयोग का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।